तो आपको पता, जैसे हमने कल का लेसन जो पढ़ा था, कल का जो हमारा पार्ट 1 था ग्रामर का, जिसमें हमने टेंसेस शुरू किए थे। तो टेंसेस में हमारा पहला जो था वो था प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और हमने आपको थोड़ा उसमें बता दिया था, कल के पार्ट 1 में थोड़ा सा हमने समझाया था। तो आज मैं आपको थोड़ा सा एक छोटा एक तरीका सिखाऊंगा, जिस तरीके से तुम्हें आई विल यू कैन नेवर फॉरगेट द स्टोरी। मैं एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा कि फ्रॉम माय ओन वर्ड्स मैंने थोड़ा सा बनाया, ताकि जिस हिसाब से तुम्हारा ग्रामर हमेशा याद रहे, स्किप ना हो जाए। तो हम शुरू करते हैं थोड़ा प्रेजेंट टेंस से। तो हम शुरुआत में क्या है मैं कहूंगा, तो आप समझ लेंगे पूरे तरीके से। टेंसेस, जिनको हम टेंसेस कहते हैं, उनके 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो टेंसेस मैं आपको एक कहानी शुरू करूं। एक दादा था, एक बाप था, जिसका नाम था जिसका नाम कुछ भी रखें हम, जैसे उसका नाम हम रखते हैं टेंशन, उसका हम नाम रखते हैं बाबा टेंशन। क्या रखते हैं? बाबा टेंशन। लेकिन शॉर्ट कोड में हम उसको टेंस रखते हैं। क्या रखते हैं? टेंस। तो उसके कितने बच्चे हैं? 3। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। उसके तीन बच्चे हैं। तो 3 बच्चों का अलग अलग नाम है। एक का नाम है प्रेजेंट, एक का नाम है पास्ट, एक का नाम है फ्यूचर। तो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर कितने बच्चे हैं उसके? 3 बच्चे। तो वो चाहता था कि ये तीनों बच्चे आपस में सलाह करें, इकट्ठे रहें, ये आपस में मतलब थोड़ा सा सही रहे। लेकिन इनको आपस में तीनों को नहीं बनने लगी, इनको तीनों को नहीं बनती है। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक का नाम प्रेजेंट था, एक का नाम पास्ट था और एक का नाम फ्यूचर था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि भाई तुम्हें इत्तेफाक, और मैं तुम्हें एक वसीयत करूंगा, तुम यार इत्तेफाक रखो। तो फाइनली क्या हुआ कि उनकी आगे जब उनकी जनरेशन चली, तो उनके 4 बच्चे हुए। ठीक है। तो जब वो 3 बच्चे जो थे, तो दादा टेंशन ने, बाबा टेंशन जिसको कहते हैं, बाबा टेंशन ने अपना नाम, उसका नाम हमने शॉर्ट में टेंस रखा। और बाबा टेंस के कितने बच्चे थे? 3। एक का नाम था प्रेजेंट, दूसरे का नाम पास्ट, तीसरे का फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस बाबा के नाम के साथ, क्योंकि बाबा ने अपना नाम उनके साथ जोड़ दिया, जिस तरह हम अपने बच्चों के नाम के साथ नाम जोड़ देते हैं। इसी तरह से दूसरे का नाम पास्ट टेंस, तीसरे का नाम फ्यूचर टेंस। तो फिर क्या, उसके आगे क्या हुआ, उनके 4 बच्चे, उनके 4 बच्चे आगे हुए। किनके? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के। ठीक है। प्रेजेंट के कितने बच्चे हुए? 4 बच्चे। कितने बच्चे हुए? 4 बच्चे। तो उन्होंने कहा कि एक काम करें कि हम जिस तरह हमने अपने बाबा के साथ नाम रखा है, इस तरह से हम भी अपने बच्चों के बाबा के साथ नाम रखें। अब जो बाबा टेंस था, बाबा टेंस ने क्या कहा कि एक काम कर लीजिए, आप तो अपने नाम के साथ रखोगे, लेकिन आप तीनों लड़कों को मेरी यह वसीयत है कि तुम तीनों लड़के अपने बच्चों के नाम एक ही रखें, सिर्फ अपना नाम जोड़ दें। ठीक है, सिर्फ अपना नाम जोड़ दें, क्योंकि उससे नाम डिफरेंशिएट हो जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ कि प्रेजेंट टेंस के कितने आगे निकले? 4। कितने निकले? 4। पास्ट के, फ्यूचर के। ये आसान तरीका तुम्हें समझने और याद रहने का, आई थिंक यू विल नेवर फॉरगेट, आप कभी नहीं भूल पाओगे ग्रामर। ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, प्रेजेंट टेंस के कितने? 4। क्या क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उनका जब पहला बच्चा हुआ, पहला बच्चा था, उसका नाम क्या रखा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरे का क्या रखा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तीसरे का क्या रखा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथे का क्या रखा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो 4 रहे। तो फिर इसी तरह से जो पास्ट के उसके भी 4 के ऐसे नाम रखे गए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी तरह फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। शाबाश। अब 4 बच्चे, 4 के एक के 4 बच्चे हुए। ठीक है। अब उनका नाम एक जैसा रहा।
आई थिंक यू विल नेवर फॉरगेट, आप कभी नहीं भूल पाओगे। उनके चार चार रहे ना, जैसे प्रेजेंट में कितने रहे, प्रेजेंट में कितने रहे, नाम सेम है, सिर्फ प्रेजेंट जो बाप था उसने अपना अपना नाम जोड़ दिया उसके साथ। प्रेजेंट आगे क्या है, इंडेफिनिट टेंस, हाँ कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद समझे। फिर क्या हुआ आगे, फिर आगे क्या हुआ, उनको वो चाहता था इत्फाक करा लेना, उनकी वसीयत रही। फिर उसने कहा आगे यार तुम्हारे जो 3 बच्चे होंगे, आगे आपने तीन ही बच्चे रखने, तो आगे उनका इत्फाक रहना चाहिए, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट के कितने रहे, उनके कितने आगे निकले, 3 निकले, कितने निकले, 3। इसी तरह से उनको हिदायत थी 3 से ऊपर नहीं जाना है, तो उनके 3 में से प्रेजेंट इंडेफिनिट के 3 में से एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव, दूसरे का नाम क्या रखा, नेगेटिव, तीसरे का नाम क्या रखा। अब क्या हुआ, अब चाहते थे वो कहीं ना कहीं हमारे खानदान में इत्तेफाक और इत्तेहाद रहे, क्या रहे, इत्तेफाक और इत्तेहाद रहे। लेकिन फिर क्या हुआ, अफर्मेटिव जो बड़ा वाला था, इसी तरह से अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव पास्ट में भी और फ्यूचर में तीनों को अलग अलग करके थे। मतलब जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, इसी तरह से कंटिन्यूअस में है, परफेक्ट में है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। तो हर एक के टोटल कितने कितने निकले, एक टेंस बाबा टेंशन जिसको कहें, बाबा टेंस का कितना निकला, 3। उससे आगे एक एक के कितने निकले, 4, कितने हुए, 12 और 3 कितने हुए, 15, 13 14 15, ठीक है, और बाबा लेकर 16। उसके बाद क्या हुआ, जो आगे निकले, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करूंगा मैं, उसके कितने, 3, ठीक है। इसी तरह से 4 थे वो बाही, 4 के 3 करके कितने हो गए, 12, और 12 एक के 12 दूसरे के और 12 तीसरे के, टोटल कितने हो गए, 36 और 12 कितने हो गए, 46, 47, 48 और 3 कितने हुए, 49, 50, 51 और दादा समेत 52 हो गए, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, अब उन्होंने आगे तो कोऑपरेशन होगा, आगे आई थिंक आपने एक इत्तेहाद और यूनिटी के साथ रहना। आगे क्या हुआ, जो 3 निकले, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव ने क्या कहा कि भाई वो बड़ा था, बड़ा हमेशा सेंसिटिव माइंड होता है, उसे वो कहता था हाँ मैं खाऊंगा, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, या जो भी, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो था वो दूसरा था नेगेटिव, उसने कहा ना मैं नहीं खाता हूँ, ओके, मेरा जवाब सीधे इनकार किया उसने, ठीक है। तो तीसरा क्या निकला, वो सवाल करने लगा, वो क्या करने लगा, सवाल करने लगा, तो क्या खाऊं, मैं क्यों खाऊं, ठीक है, मैं क्यों खाऊं, जैसे उसको हम कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, समझे। और नेगेटिव को कहते हैं, जो इनकार करते हैं उसको नेगेटिव सेंटेंस, और ऊपर वाला अफर्मेटिव। आप समझ गए ना। अब दादा और बाबा टेंशन की कहानी आपको याद रही। आपको बाबा टेंशन और बाबा टेंशन का असली नाम हमने क्या रखा, टेंस, उसकी कहानी याद रही होगी। तो मुझे लगता है आपको कभी भूलेगा नहीं ग्रामर। ये टेंशन कहीं बनाई नहीं है, ये मैंने खुद थोड़ा सा अपने दिमाग से आपको समझाने के लिए कर दिया। मुझे लगता है आपको समझ आया होगा। सेशन है ग्रामर में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन present time, habitual or usual action, or daily events or universal facts। थोड़ा सा मैं राइटिंग मेरी वो है, उस पर कंप्रोमाइज करना पड़ेगा आपको। तो असल में मैंने उर्दू में लिख दिया ताकि तुम्हें जल्दी समझ आए। उर्दू में आम तौर पर जिन जुमलों के आखिर में ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, जिनके आखिर में है उसको क्या कहा जाता है, उसको हम कहते हैं फेले हाल मुताल्लिक, फेले हाल, और अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मुझे लगता है आपको थोड़ा समझ आया होगा। अब हम थोड़ा सा एक सेंटेंस भी मैंने थोड़ा बना दिया इधर। सेंटेंस, आई गो टू माई स्कूल बाय बस। मैं
हाँ स्कूल मतलब जाती हूँ या जाता, मतलब किससे जाता हूँ? बस से। हाँ मैं अपने स्कूल बस से जाता हूँ या जाती हूँ। तो इस तरह से अफर्मेटिव इसमें जो हमने बनाया, अफर्मेटिव में क्या, सब्जेक्ट प्लस पोस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपने याद रखना है, कोई उतना बड़ा काम नहीं है, ठीक है। इसी तरह से मैंने थोड़ा सा लिखा, आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे, आई रिकॉर्ड लेक्चर डेली, आई रिकॉर्ड लेक्चर डेली। तो आई रिकॉर्ड लेक्चर, आई आपको पता है ऑलरेडी, आई जो है ये सब्जेक्ट है और रिकॉर्ड जो है ये पोस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसी तरह से इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो लेक्चर, समझे। तो इस तरह से आपका अब जब इसमें अफर्मेटिव समझ आ गया, इसी तरह से मैं अभी जो बता रहा था, तो आपका जब नेगेटिव बनेगा तो नेगेटिव में हमने यही चीजें इस्तेमाल करनी है, खाली आगे क्या लगाना हमें, डू नॉट, समझे। तो यानी कि इनकार, इसी तरह से इनकार जिसमें हो जाए, इसी तरह से हमारा फिर आगे इसमें जो होगा इंटरोगेटिव, उसमें क्वेश्चन, सवाल। क्लियर? आई होप यू विल अंडरस्टैंड द लेसन।